हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे हर बार करती हूँ बट आज प्रॉपर कर रही हूँ, सिर्फ मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन ही, सिर्फ मतलब रूम्स का ही क्लीनिंग शेयर करूँगी, किचन का नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बाहर से झाड़ू लगा के आ गई हूँ और अंदर आ गई हूँ अब। तो अंदर की सफाई करनी है। बाहर मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है झाड़ू लगाने में और आधा घंटा अंदर, तो 1 घंटा तो मुझे झाड़ू लगाने में ही लगता है। तो यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह मैंने सब वो कर लिए हैं, तह लगा के इधर ले आए हैं क्योंकि यहीं ये रहते हैं, वहाँ मेरे कपड़े रहते हैं तो वहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए इनको यहीं रखती हूँ। तो बस रोज़ का ये है, सुबह रात को इधर लाओ, सुबह इधर करो। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ कि आज मुझे सूखी डस्टिंग करनी, गीली डस्टिंग नहीं करनी। मतलब यही है कि सूखे कपड़े से और ब्रश से ही मैं अपना वो साफ़ करूँगी, क्योंकि कल ही मैंने साफ़ किया था ना। तो कभी जैसे कॉलिन से कर देती हूँ, कभी गीले कपड़े से, कभी सूखे कपड़े से, जैसा लगता है। तो आज इतना नहीं था कूड़ा वगैरह, मतलब धूल वगैरह नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बिस्तर झाड़ देते हैं और सफाई स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं आ गई हूँ इस कमरे में। आजकल अब हम इसी कमरे में सोते हैं, इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल मतलब एसी वाली जो फीलिंग है वो आती है इस रूम में, क्योंकि खिड़कियाँ खुली हैं और इतनी ठंडी हवा, बहुत मतलब खुला होना चाहिए घर ना, तो ये कि वेंटिलेशन होता रहता है यहाँ से, तो बहुत अच्छी हवा आ जाती है। पीछे खेत वगैरह है, कभी दिखाऊंगी मैं पीछे का एरिया आपको। तो यहाँ पे ये इस कमरे से स्टार्ट कर दी है मैंने, और बस मैट वगैरह सारी उठा दूँगी और एक कमरे से करते हुए इसी कमरे में डस्टिंग भी करूँगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। फिर पोछा तो सारा एक साथ ही लगाऊंगी, लेकिन इस कमरे में डस्टिंग झाड़ू एक साथ करके फिर दूसरे कमरे में जाऊँगी। तो उधर से मैं पूरा झाड़ू लगा के आ गई हूँ और अभी आ गई हूँ लॉबी में। लॉबी थोड़ा बड़ी है और सामान भी है, मतलब यही चेयर वगैरह हटा के। अच्छा, डेली मैं चेयर वगैरह हटा के नहीं करती हूँ क्योंकि नहीं रहता इतना कूड़ा, क्योंकि बच्चे तो गिराते हैं नहीं, खाना वगैरह वैसे बड़े हो गए हैं तो इतना नहीं रहता है। कभी रहता है, कभी कुछ गिर भी जाता है, कभी नहीं गिरता है, तो ये है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह तो मैंने सुबह ही सेट कर दिया था ना, वैसे तो सेट ही रहता है यहाँ पे, बट वो ये कि बच्चे थोड़े कॉपी किताब फैला के रखते, क्योंकि पढ़ाई वगैरह वो यही करते, सब चीज़ यही है तो वो यही करते हैं। तो बस यहाँ से डस्टिंग करते हुए और फिर मैं झाड़ू लगाते हुए चली जाऊँगी बाहर। तो बस मैं यही कह रही थी, बाहर ना मुझे आधा घंटा लग जाता है और यहाँ भी मुझे ये आधा घंटा लग जाता है, मतलब ये डस्टिंग वगैरह झाड़ू लगाने में आधा घंटा, तो 1 घंटा तो झाड़ू ही में ही लगता है मुझे। तो बस वही है कि बाहर ज़्यादा है ना, बाहर धूल भी है और प्लस से बाहर तक, पूरा बाहर तक जाना है, तो हाथ ना इतना दर्द हो जाता है। तो पहले मैं बाहर का झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद मैं फिर अंदर आती हूँ। तो बस इसी तरह चलता है। और कभी कभी लगता है कि ये बोलते हैं कि रख लो झाड़ू पोछा वाली, बट वही है कि झाड़ू पोछा वाली तो चलो 1 घंटे का काम है, झाड़ू पोछा करके चले जाएगी, 1 घंटे के वो तो फटाफट ही करके चले जाते हैं, लेकिन वही है कि फिर मैं भी क्या करूँगी दिन भर।
तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं मिलता, इसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, 1-2 घंटे मुझे। 11 बजे तक मेरा काम होता है, तो 11 से 1 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ बिल्कुल। अगर मुझे रेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, थक तो जाती हूँ, बट वही है कि पहले पहले बहुत ज़्यादा थकान होती थी। झाड़ू में 1-2 दिन छोड़ के लगाती थी बाहर, मतलब अंदर तो रोज़ ही लगाना था, लेकिन बाहर। लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी बन गई है, तो अब नहीं, इतना नहीं लगता है अब, मतलब थकान इतनी नहीं लगती है मुझे। झाड़ू लग जाता है, मतलब पहले तो मेरे हाथ में दर्द होने लग गया था एक बार ना झाड़ू लगाते हुए, लेकिन वही है कि अब नहीं, इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि अब मतलब आदत सी हो गई है। फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चों के साथ भी ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। हन्नू के साथ थोड़ा लगता है, आरव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। तो फिर क्या करना है ना, कर लेंगे धीरे धीरे, जब तक हिम्मत है करते रहेंगे। और जिस दिन नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ झाड़ू पोछा करो ही, मतलब झाड़ू तो रोज़ लगेगी, बट पोछा जो रोज़ लगाओ ना। वैसे मेरा मन मानता नहीं, मुझे ना किरकिराहट लगती है तब से, जब मैं पोछा ना लगाऊँ ना, तो मुझे किरकिराहट सी लगती है। बट वो ये कि करना तो है ही, तो बस यही है। हाँ, बृहस्पतिवार को मैंने अब छोड़ दिया है पोछा लगाना अंदर। रोड का घर है ना, तो ये ट्रैक्टर वगैरह चलते बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जब तक दूर न चले जाए तब तक बहुत आवाज़ आती है। तो बस अब मैं पहुंच गई हूँ लास्ट यहाँ पे, और 2-4 दिन बाद मैं वहाँ भी करती हूँ, वहाँ की सफाई भी करती हूँ। कभी मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ ना, मतलब जो 2 वो रेंट वाले रूम है वहाँ की भी करती रहती हूँ, बट वो ये कि शेयर नहीं किया। वहाँ मैं सुबह के टाइम नहीं करती, वहाँ मैं कभी शाम को कर दिया, जैसे जैसा मन करता है वैसे करती हूँ। तो बस यहाँ पे बेड ये भी सेट कर दिया है, और यहाँ से झाड़ू लगाते हुए अब चलूँगी बाहर। मतलब बाहर तो मैंने पूरा कर दिया है, बट लेकिन इधर की तरफ से, और पूरा कूड़ा मैं अंदर ही उठा देती हूँ, क्योंकि बाहर का मेरा झाड़ू लग जाता है, तो फिर कूड़ा ना मैं फिर अंदर ही उठाती हूँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं करती हूँ अपनी किचन की सफाई, क्योंकि फिर किचन गीला, पानी वगैरह जो भी गिरना हो मतलब वो गिर जाता है। फिर उसके बाद ये है कि पोछा लगाना है, तो फिर किचन में भी अच्छे से पोछा लग जाता है। और इसके बाद मैं पहले किचन में पोछा लगाती थी, उसके बाद मैं और जगह पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस इस कमरे से ही मेरा अक्सर आता है, क्योंकि ये फिर बाहर की तरफ चले जाता है ना, तो इस कमरे से ही पोछा लगाते हुए मैं आती हूँ। फिर इसके बाद मैं बाहर जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, और फिर बैठक से लगाते हुए आधा लॉबी में लगा के उधर बेडरूम से लगाते हुए बाहर चली जाती हूँ। तो बस इस तरह रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैंने कहा चलो आज मैं शेयर करती हूँ कि अपने इस घर को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और डस्टिंग वगैरह तो चलती, जैसे देखा ही आपने, तो डस्टिंग भी साथ साथ चलती है। कभी कभी मैं बाद में भी, जैसे मुझे गीले कपड़े से करनी है तो फिर मैं बाद में करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि फिर ये होता है कि अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर दो, ये भी कर दो। और जिस दिन जैसे सूखी डस्टिंग है उस दिन तो मैं फिर साथ साथ करते हुए डस्टिंग वो करती हूँ।
बस इस तरह मेरा झाड़ू पोछे का काम रहता है, क्लीनिंग का काम। और जैसे ये डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल जिस समय मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं मतलब उसी कपड़े से, गीले कपड़े से मैं ये डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक दो दो बार मैं लगाती हूँ किचन में। और यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैंने लगाते हुए चले गई हूँ बाहर। अभी खुला रखूँगी मैं, और ये वाइपर अंदर ही रहेगा क्योंकि अंदर का वाइपर है ना, तो ये फिर मतलब यहीं से फिर सूख जाता है। जैसे मैं इधर से अंदर आती हूँ मैट वगैरह बिछा के, तो सूख जाता है। और फिर इसके बाद हैंड वॉश करके मैं मैट वगैरह सारी बिछा दूँगी। और बस ऐसा ही रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। इसके बाद बस मैं अपने वो जितने भी मैट वगैरह हैं सारे बिछा दूंगी, सारे रूम के। और बस ऐसे ही मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और मैट वगैरह बिछ जाती है ना, तो पता नहीं क्यों वैसे मुझे ना आदत सी है मैट वगैरह बिछाने की। वैसे तो गर्मी आ गई है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे देहरादून में गर्मी नहीं होगी, बारिश शुरू हो जाएगी ना तो यहाँ ठंडी ही शुरू हो जाएगी। बट मुझे ना अच्छा लगता है मैट बिछाना, घर अच्छा अच्छा सा लगता है। क्योंकि नहीं तो मुझे अगर पाँव में किरकिराहट सी लग जाए ना, तो जैसे ये है, तो फिर इस वजह से मैं करती हूँ। वैसे मुझे वॉश भी करना ही है क्योंकि टाइम हो गया, 1 महीना हो गया है शायद मैंने वो नहीं किया है। तो सब जगह मैंने मैट बिछा दी है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। तो ये देखो 10 बजे से पहले ही मेरा सारा काम निपट जाता है। और 8 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। आती हूँ मैं स्कूल से कितने बजे, 7:40 पे आती हूँ। तो उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। और अभी 1 बजे का टाइम है। यहाँ पे मुझे कढ़ी बनानी थी, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। और इससे पहले मैं मतलब सो गई थी, 1 घंटा तो सो ही जाती हूँ, 1 घंटा में सो गई थी। तो बस ऐसे ही रहता है। इसके बाद मैं रेडी होके और फिर जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे दिन तक का मेरा काम हो गया है। मतलब आज मैंने 8 बजे से आपका 1 डेढ़ बजे तक का रूटीन शेयर किया है, समझ लीजिए। क्योंकि उसके बीच मैंने कुछ काम नहीं किया, सो ही रही, तो फिर क्या दिखाना था। लेकिन ये है कि इतना ही मेरा काम रहता है। तो यहाँ पे बस हाँ, नाश्ता किया था मैंने और पूजा करी थी, वो मैंने नहीं दिखाया। तो बस यहाँ पे नाश्ता भी बन गया है, लंच। और इसके बाद फ्रेंड लंच बन गया है, चावल भी बन गए हैं और कढ़ी भी बन गई है। तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाई है, बस पकौड़ी मैंने नहीं डाली। तो मैंने प्याज के बड़े बड़े लच्छे करके डाल दिया था। तो बस वो खाना बन गया है। और ये टेडी वगैरह मैं सोई थी ना यहाँ पे। मैं ना सो जाती हूँ, जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक काम निपट ही जाता है, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मतलब लेट जाती हूँ, नींद आ ही जाती है। फ़ोन तो नहीं देखती मैं बोलती हूँ फ़ोन देखने से अच्छा मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, आपको पता ही है, जैसे मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ कि दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं सो जाती हूँ। और धूप इतनी कड़क हो रही है कि क्या बताएं, बहुत कड़क धूप हो रही है। और मैंने स्कूटी ना, सुबह से ठंडा था, स्कूटी भी मैंने नीचे रखी हुई है, वो गर्म होगी। तो बस चलते हैं बच्चों को लेने के लिए, टाइम हो ही गया। फ्रेंड यहाँ पे आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए किचन की। और तो बस वही है कि पहले जो धुले हुए बर्तन हैं उन्हें उनकी जगह पे रखूँगी, धुलने वाले बर्तन हैं उन्हें सिंक में डालूँगी। और इसमें ना नींबू पानी बनाया था तो वो बचा हुआ है। बच्चे आजकल ना 1 बोतल में नींबू पानी भी ले जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल से ही ऑर्डर आ रखा है कि नींबू पानी भी दें, मतलब ना कि बच्चे को वो करने के लिए, डिहाइड्रेट ना हो, जिससे हाइड्रेट रखने के लिए नींबू पानी भी दे। तो फिर हन्नू तो ऐसा है कि स्कूल से जो बोल दिया, मैडम ने जो बोल दिया वो काम होना ही होना है, तो बस यही है। तो इसलिए उसने वो किया। तो फिर जब उसको दूंगी तो आरव को भी दूंगी, तो फिर नींबू पानी भी ले जाते हैं वो 1 बोतल पे ना। तो ये थोड़ा बच गया था तो वो मैंने उसमें रख दिया है। तो सुबह इतने काम हो जाते हैं ना, फ्रूट्स भी काटना है उनके लिए, और दोनों अलग अलग फ्रूट ले जाते हैं। एप्पल एक ले जाएगा, एक वो ले जाएगा, वाटरमेलन ले जाएगा। फिर उनके लिए नींबू पानी पिलाना है, फिर नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता पैक भी करना है। और ये भी चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि हम दोनों करते थे बच्चों के साथ ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये तो सुबह चले जाते हैं, तो मुझे ही बच्चों को देखना पड़ता है। तो बहुत दौड़ा भागी हो जाती है, मतलब खतरनाक वाली। और बहुत ज्यादा फिर छोड़ना भी मुझे है, तो मतलब बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है यहाँ आके। पर चलो काम तो करना ही है। और सुबह के ही टाइम रहता है, उसके बाद भी रहता है काम, ऐसा नहीं। काम तो खैर मतलब फिर ये कि बच्चों के साथ इतना नहीं रहता, फिर ये कि वहां का ही रहता है। तो ये सब मैंने जो अलग रखने हैं ना वो रख दिए, क्योंकि कल बच्चे ले गए थे आलू के पराठे, तो इसलिए ये बड़े बड़े वाले टिफिन दिए थे मैंने। तो आज तो वो अपने नॉर्मल टिफिन में ले गए हैं। तो बस सब सामान उनकी जगह पे रख दूंगी और फिर अपना वो सफाई स्टार्ट कर दूंगी।
आज मैं स्कॉच ब्राइट से साफ करी। हाँ, चूल्हा तो करती हूँ, चूल्हा वैसे मैं नहीं करती क्योंकि चूल्हे पे मेरा कुछ बनता ही नहीं, सिर्फ रोटी और चावल ही बनता है। तो लेकिन ये है कि 2-4 दिन में या हफ्ते में मैं करती रहती हूँ चूल्हा। हाँ, इंडक्शन में डेली करती हूँ क्योंकि इंडक्शन में ही सब्जी दाल सब बनता है। तो ये टाइल वगैरह भी वैसे गीले कपड़े से साफ करती हूँ, लेकिन आज मेरी वीकली क्लीनिंग समझ लीजिए कि वीकली क्लीनिंग हो रही है। तो वीकली क्लीनिंग में मतलब ये टाइल वगैरह मैं इससे कर ही देती हूँ ना, मतलब स्कॉच ब्राइट से रगड़ के और फिर गीले कपड़े से साफ। मन तो करता है पानी डाल के कर लूं, लेकिन वही है कि फैल जाएगा पानी। और वैसे वैसे तो मैं फर्श भी धुलूंगी, बट लेकिन यही है कि बर्तन रखे हैं नीचे, सामान रखा है नीचे, आटा चावल रखा है, तो फिर दाग वो छींटे वगैरह जाते, बंद हो अगर तो चलो ये है कि उसमें ही जाए, कैबिनेट में जाएगा। लेकिन ये है कि खुला किचन है तो फिर इसमें बर्तनों में जाएगा, छींटा अच्छा नहीं लगता फिर ना, इसलिए मैं ये मतलब ऊपर से पानी नहीं डालती हूँ, कपड़े से ही साफ कर देती हूँ। तो 2-3 बार कपड़ा भिगा के अच्छे से साफ कर दूंगी ये चूल्हा भी और टाइल वगैरह सारी ना। और ये अच्छा लगता है किचन जब जैसे ये कर दो ना, टाइल ग्लॉसी वाली टाइल लगा रखी मैंने, तो ये चमकती है बहुत अच्छे से। वैसे भी चमकती रहती है क्योंकि गीले कपड़े से तो मैं डेली ही साफ करती हूँ। तो बस कर देते हैं अपना किचन अच्छे से साफ कर देते हैं और फिर 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, फिर ये कि अगले हफ्ते ही करना है। तो ये जैसे साइड में जैसे कुछ दाग वगैरह लगे हो ना, तो ये पतला वाला ब्रश ले रखा है मैंने, तो इससे ना अच्छे से साफ हो ही जाता है। तो एक तरफ से साफ करते हुए अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ और दूसरी तरफ भी मेरा साफ हो गया है। तो बस कपड़ा भिगा के धुल के, और इस टाइम पे ना पानी भी वैसा रहता है ना ये वाला, तो मतलब डायरेक्ट वो नल वाला, तो ये अच्छा आता है और फोर्स भी इसका अच्छा रहता है। और मतलब हमारा जो नल है उसमें तो मैंने बताया ये खराबी है। तो बस खिड़की भी मैं साफ करती रहती हूँ, धूल आती रहती है, साफ करती रहती हूँ, धूल आती रहती है। तो इसलिए मैं खिड़की पे कुछ नहीं रखती ना फिर, क्योंकि फिर गंदी होती रहती है तो फिर दिक्कत होती है। तो बस अब बारी आ गई है बर्तन धुलने की। तो बर्तन ये है कि पहले सारी जूठन हटा के मैं इन्हें अलग रख दूंगी और फिर मांज मांज के इन्हें मतलब वो करूंगी ना, फिर मांज मांज के इन्हें नीचे रख के और फिर इन्हें छाल दूंगी। तो बस पहले मैंने टोकरा भी धुल दिया था, क्योंकि टोकरा ये होता है कि दाग लग जाते हैं इसमें जैसे पानी के। और यहाँ का ना पानी वैसा है देहरादून का, वो चूने वाला पानी है, तो मतलब बहुत जल्दी गंदे होते हैं। कोई भी चीज हो ना, जैसे जिसमें पानी का स्टोर हो, जैसे इसमें पानी अटकता है तो वो ना वो चीजें जल्दी गंदी होती है। जैसे जग में पानी रखते हैं तो ये जग भी मेरा डेली धुलता है, क्योंकि ये भी ना दाग लगने लग जाते हैं इसमें। तो ये जो मैंने रैक्स वगैरह ये लगा रखे हैं ना, तो इन्हें भी निकाल दिया है मैंने। इन्हें भी धुलती रहती हूँ 7-7 हफ्ते में, क्योंकि वैसे गंदे कुछ होते नहीं है, वही लगता है कि धूल वगैरह हो या कुछ हो तो साफ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज कुछ ऐसी रखी
ये नहीं है कि जो गिरे इसमें ना, बट वही है कि चीजें रखी है तो साफ भी जरूरी है, साफ भी करना जरूरी है। तो बस इन्हें भी साफ कर दूंगी। इसके बाद सिंक वगैरह भी साफ करके अपना, और सिंक के लिए मेरा ना ब्रश रहता है अलग से, सिंक में ब्रश से साफ करती हूँ। ये जो है ना ब्रश, इससे ही मैं साफ करती हूँ सिंक। तो सिंक तो खैर 2-3 बार दिन में होता ही रहता है साफ ना। और तो बस यहाँ की टाइल वगैरह भी साफ कर दूंगी तो किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस ऊपर तो मैंने साफ कर दिया था, तो फिर मैंने ये बर्तन वगैरह सब सेट कर दिए हैं। और इसके बाद ये जो यहाँ पे ये बर्तन रखे थे किचन में वहाँ रखने के लिए स्टोर में, तो ये भी मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद ना मैं सोच रही थी, फिर मैंने ना किचन साफ कर दिया था, मतलब किचन साफ का मतलब मैंने नीचे फर्श साफ कर दिया था, क्योंकि फर्श में वो धुल के ना अच्छा हो जाता है। सर्फ वगैरह, सर्फ डाला मैंने, पहले मैंने पानी डाला, फिर सर्फ डाला, फिर सर्फ से अच्छे से रगड़ा, और इससे बिल्कुल साफ हो जाता है किचन ना, अच्छा चमक जाता है। तो पर्दे ना धुलने हैं वैसे ये, क्योंकि सारा वो छौंकते वगैरह है तो इन पर्दों पे सब जाता है। तो मुझे लग रहे थे काले काले से, तो वो ये ना कि जब ये निकालेंगे तभी, मैं तो कभी किसी भी समय धुल दो, पर वो ये जब ये रहते तो निकालने का याद नहीं रहता। एक तो शाम को आते बेचारे सुबह चले जाते तो ध्यान भी नहीं रहता ना इतना, और थके ही रहते हैं। तो ये ना मैंने ब्रश पे ये लगा रखा था, वो तो तार वाला जो ना होता है ना, तो उससे अच्छे से रगड़ जाता है। तो ये दाग लगा हुआ, ये जाता ही नहीं है, पता नहीं काय का है क्या है। तो यहाँ पे अच्छे से रगड़ दूंगी, और उसके बाद पानी, तो उसके बाद पहले पानी डालूंगी, पहले सर्फ के पानी को ना वाइपर से खींच लूंगी, ताकि फिर वो ना अच्छे से निकल जाता है, फिर फैलता नहीं है। तो बस पहले मैंने इसे खींच लिया है वाइपर से सर्फ के पानी को, और उसके बाद में पानी डाल के 2-3 बार पानी डाल के इसे साफ कर दूंगी, तो मेरा ना ये अच्छे से चमक जाएगा। फर्श बहुत अच्छे से चमक जाता है सर्फ से। फिर कभी कभी मन करता है यार कमरे भी धुल दो सर्फ से, पर वो ये फर्नीचर का मुझे डर लगता है, फर्नीचर ना खराब हो जाए उसका डर लगता है। नहीं तो मैं तो वो भी कर दूं, अच्छे से कमरे वगैरह भी धुल दूं, बट वही है कि डर लगता है कि फर्नीचर ना खराब हो जाए, और सामान भी काफी है तो फिर होता भी नहीं है ना। तो बस इधर से भी मैंने, ऊपर तो मैंने रगड़ा नहीं, बट ये है कि पानी से साफ कर ही दिया था। तो बस यहाँ पे ये साफ हो गया है, और जहां बर्तन रखे वो मैंने सर्फ के पानी से पोछा लगा लिया था वहां ना, तो वहां भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। तो बस इसी तरह मेरी वीकली क्लीनिंग होती है किचन की, और 1 हफ्ते की फिर छुट्टी हो जाती है ना। फिर ये कि झाड़ू पोछा तो किचन में खैर लगता ही रहता है साथ साथ में। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है किचन क्लीनिंग का। और जब जैसे जो रेगुलर वाली क्लीनिंग होती है उसमें ये है कि
सर्फ वो मतलब फर्श नहीं धुलती हूँ और स्कॉच मतलब गीले कपड़े से साफ करती हूँ प्लेटफॉर्म वगैरह। और तो ये कि बर्तन वगैरह, बर्तन समेटना, बर्तन धुलना, ये इतना काम तो डेली चलता ही रहता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो फ्रेंड, किचन की सफाई हो गई है अच्छे से और इधर भी मैंने पोछा लगा लिया है। तो बस किचन मेरा एकदम साफ़ हो गया अब। तो अब नहा लेती हूँ और काम तो निपट ही रखा है। बोतलों में पानी भरना है इसलिए वहाँ पे रखिए। तो नहाने के बाद उसके बाद में पानी भरूँगी फर्श। यहाँ पे से ये दाग जाता ही नहीं, पता नहीं क्या हो। मैंने रूफ भी लगाया, सब चीज़ लगाया, ये ना गृह प्रवेश के दिन से लगा हुआ है और तब से जाता ही नहीं है। तो चलो किचन तो साफ़ हो गई।